जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत सिंह और आज जो है बहुत खास दिन है। आज है 26 जनवरी, दैट इज गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, भारत का 77th रिपब्लिक डे। 77 साल हो गए इस देश को, उसका उत्सव है आज। आज दिन की शुरुआत ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। तो जो मेरे दिन की शुरुआत हुई, सबसे पहला जो कार्यक्रम था वो सुबह 7 बजे था। वो जय जवान जो सैनिक प्रतिष्ठान है, जहां पे सभी हमारे रिटायर्ड सोल्जर्स जिन्होंने 65, 71 वाले जो वॉर लड़े हुए हैं, वो सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी यहाँ पे हमारे ही कैंपस के बगल में संस्था है, जहाँ पे वो सभी मिल करके रहते हैं। 30-35 सोल्जर्स हैं और मेरा उनसे अलग मोहब्बत, एक अलग प्यार। जो देशभक्त हैं, उनके अंदर की जो देशभक्ति है, वो मुझे मतलब एक होता है ना, मुझे उनसे जोड़ता रहा। जो दादा हैं, जो काका लोग हैं, इतना प्यार मुझे उनसे मिलता है जिसका जवाब। तो उन्होंने पहला जो इवेंट था उन्हीं के पास में था, तो उसके लिए मैं गया जय जवान, और वहाँ बहुत सुंदर इवेंट हुआ और तिरंगा लहराया गया। और उसके बाद एक छोटी सी स्पीच भी हमारी रही। के लोग फ्लैग लगा रहे हैं, हमारे देश की जनता अभी भी उसी ढंग से सो रही है। देखिए, जो बदलाव लाना है, देश बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसा कि आज हमारे अभी सर ने बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत नाम आज देश का हमारे विश्व में फैलाया है, लेकिन आज देश को जो जरूरत है उसके पे ध्यान देना हमारा काम है। आज देश की समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या कचरा, सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक, इसके ऊपर काम होना जरूरी है। वहाँ पर हमारे एरिया के माननीय विधायक जो हैं ताप के रन्ना आए हुए थे। वहाँ पे दूसरे जो कॉर्पोरेटर हैं वर्षाताई ताप के, वो लोग आई हुई थी। तो इस ढंग से वहाँ पे हम ही इंडियन आर्मी के लोगों के साथ हमने एक बात रखी, जो हमारा सपना है कि इस 23 मार्च को हमें शहीद स्थल बनाना है। तो वहाँ पे वो बात हमने हमारे विधायक जी के पास में रखी और अन्ना ने उसको श्योरिटी भी दी। और उसके बाद फिर वहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम, वहाँ पे जो संस्कार कॉलेज आया हुआ था, स्कूल आया हुआ था, छोटे बच्चे, उनके साथ में हुआ। एक सेशन वहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए थे उनके साथ में हुआ, क्योंकि उसमें महिलाएं थी। और मैंने आज वो मौका, मतलब वो कोशिश की कि महिलाओं में वो जागृति, वो बात बोल दी जाए कि बच्चे आपको देख रहे हैं। आप में से हो सकता है कोई ना करे हो, महादेव करे, आपको ये सद्बुद्धि महादेव दे, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि कचरा हो रहा है तो कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है ना। तो एक सच्चाई ये भी है ताई कि जब आप अपना कचरा सही से यूज देखते नहीं है, गंदगी इधर उधर करते हैं, वो बच्चा देख रहा है, वो बच्चा कहीं नहीं जाता। उसको सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा इंस्पिरेशन है ना, तो उसकी माँ है। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और वो जो एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ी सोच जो है कि आपका सिस्टम बदलना होगा, आपको कचरा संभाल के जीना होगा। आप सही से जियोगे तभी आपके बच्चे सही से जिएंगे। एक उस मैसेज के साथ में जो हमारा वो पहला इवेंट है वो खत्म हुआ। वहां से हम लोग सीधे निकले क्षेत्रीय कार्यालय में, वहां पे ध्वजारोहण था। वहां पे माननीय हमारी असिस्टेंट कमिश्नर सुरेखा भनगे मैडम, तो उन्होंने ही, ऑफ कोर्स हर साल हमारा वहां पे बड़ा कार्यक्रम होता है पीएमसी के द्वारा। हम लोग वहां पे पहुंचे और वहां का तो माहौल ही अलग। वहां पे बिल्कुल जो है ऑफिशियल वे में होता है सारा कुछ। वहां हमारे इंडियन आर्मी के भी लोग आए हुए थे। वहां पे हमारे आज सबसे बड़ी बात, 26 जनवरी के दिन हमारा जो आज का सबसे बड़ा काम था वो ये कि आज हमें अपने शक्ति स्थल जो बना रहे हैं हम सभी लोग मिलके, तो उसके लिए आज माननीय सुरेखा भनगे मैडम को हमें लेटर देना था। और वो लेटर जो है वो देना था हमें सत्यशील राजगुरु जी, जो कि राजगुरु जी के वंशज है, उनके हाथों से, इंडियन आर्मी के हाथों से, हमारे अपने कुछ लोगों के हाथों से। और वहां पे भी मुझे मेरी बात को रखने का मौका मिला। वहां पे भी हमारे माननीय कॉर्पोरेटर्स जो हैं, इस बार जो चुन के आए हैं, वो सभी थे, सारे ऑफिसर थे, पूरी जनता थी। और वहां पे हमने अपने दिल की बात रखी कि आज पुणे को जरूरत क्या है। आज पुणे को जरूरत है सेंसिबल होने सिटीजन्स की। मतलब पूरे साल में वो 2 दिन होते हैं जिस दिन सबों के अंदर में देशभक्ति होती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी काफी नहीं है। हमें 363 दिन हमारे अंदर में वो देशभक्ति और देश प्रेम की वो जो ज्वाला है उसको जगानी पड़ेगी। हम में से हर एक व्यक्ति को देश के लिए जगना पड़ेगा। आज देश प्रेम से देश नहीं बना करते, देश प्रेम हमारे अंदर में है, लेकिन वही देश प्रेम जब अनुशासन
सड़कों पे उतरेगा, आपके द्वारा कभी भी कोई गंदगी नहीं की जाएगी, कोई कचरा नहीं किया जाएगा, आपके द्वारा ट्रैफिक का पालन किया जाएगा, तभी ये देश बन सकता है। दोस्तों, हम जिस शहर में रहते हैं, मैं 4 लाख किलोमीटर इस देश को घुमा हूं, देश के 29 राज्यों को देखा है, कितने शहरों को देखा है। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, पूरे भारत का, पूरे विश्व का जो सबसे खूबसूरत शहर है, जो पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है, वो है पुण्य नगरी पुणे। पुण्य नगरी पुणे। आज ये इलेक्शन पूरा हुआ, सबसे पहले ये इलेक्शन करवाने वाले हर एक अधिकारी, हर एक व्यक्ति को, हर एक टीएमसी के अधिकारी को हमारे तरफ से तालियों की गूंज होनी चाहिए। दोस्तों, तालियों की गूंज हो। लेकिन आज से इस 76 रिपब्लिक डे के बाद से हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों के बारे में बात करना होगा। हमारे दिमाग में सिर्फ हमारा कर्तव्य क्या है। भारत माता के जय। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आनी चाहिए। अपने जिस्म के अंदर में जो भरा हुआ है देश प्रेम, देशभक्ति, उसको उठाइए एक बार जोर से। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी ही हमने बात की। उसके बाद हमने अपने जो शहीद स्थल हम लोग बना रहे हैं, सत्यशील राजगुरु जी के हाथों से वो हमने लेटर मैडम को दिया और मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि हम लोग 101% इस बार वो बनाने ही वाले हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और बहुत ही सुंदर और हाई एनर्जी में वो कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सुंदर शानदार कार्यक्रम। मतलब वहाँ पे हमारी सुरेखा बनिया मैडम ने भी हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत सुंदर। वो हमेशा से उनका काम की मैं तारीफ करता ही हूँ। आप जानती हैं, बहुत ईमानदार लेडी हैं, बहुत ही मेहनती लेडी है, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। और सभी पीएमसी के हमारे जो अधिकारी हैं हमारे क्षेत्र के, उनसे भी बड़ा प्रेम भाव हमारा है, सबसे मिलकर के भी बड़ा बढ़िया लगाओ। तो ये दूसरा इवेंट वहाँ पे हमारा खत्म हुआ। उसके बाद वहाँ से निकले हम लोग तीसरे इवेंट के लिए पहुंचे, जहाँ जो कि 10 मार्केट एरिया में, सरहद चौक पे, जहाँ पे भारतीय व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा पिछले 5 सालों से झंडा फहराया जाता है। वो एक प्रथा जो हम लोगों ने शुरू की। आज इस बात की खुशी है कि वहाँ के हमारे जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पंडरीनाथ खोपड़े जी, वहाँ हेमंत काजे जी और बाकी भुजबल दादा, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। वहाँ पे तिरंगा लहराया गया था। वहाँ पे हम लोग सत्यशील राजगुरु जी के आने से हम सभी जो भारतीय व्यापारी एसोसिएशन के सभी लोगों के बीच में जो एक होता है ना जोश, एक अलग ढंग का हो गया। एक अच्छा अनुभव हुआ कि भाई आपके चरण पड़े किसी महापुरुष के, वैसा वाला फील। और बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलकर के, बहुत ही सुंदर रहा। और तीसरा कार्यक्रम जो है वहाँ पे भी हमने एक बात रखी, उनको भी बताया शहीद स्थल जो है, ऑफ कोर्स हम सभी लोग ही प्रयास कर रहे हैं, हम सभी लोग मिल करके ये काम करने वाले हैं। एसोसिएशन का व्यापारी का हर एक व्यापारी इसमें मदद हमें करने वाला है। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम वहाँ खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से सत्यशील राजगुरु जी को घर पे विदा करके उनको वहाँ से हम लोग अपने चौथे कार्यक्रम के लिए निकले, जो कि कैंप में गोलीबार मैदान में था। गोलीबार मैदान कैंप जो है वहाँ पे, वहाँ से एक रैली निकली है जो कि सैनिकों के सम्मान के लिए। तो उसमें ओपन जीप ऊपर बस पे हमारे सैनिक लोग थे और पूरा तिरंगा और पूरा हमारा वर्क फॉर कंपैशन ने मुझे इनवाइट किया था इसके लिए। और वर्क फॉर कंपैशन की टीम, कुमार शिंदे जी की टीम वहाँ पे थी, जिनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। एक पूरी रैली, पुराने 2-3 विंटेज कार थे, उनमें जो पैरा ओलंपिक जीती हुई महिलाएं थी वो थी। वो हम सभी लोग वो रैली से होते हुए हम लोग आगे बढ़े। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। अम्बेडकर चौक पहुंचे, बाबा साहब को हार अर्पण किया गया। वहाँ पे खूब सुंदर नारा और मतलब कि ज्वलंत मजा आया। वहाँ से हम लोग थोड़ा मूव किए और रैली जा करके जो महाराष्ट्र जो सोल्जर्स के लिए जो मोन्यूमेंट्स बने हैं एमजी रोड पे, वहाँ पे खत्म हुआ। वहाँ पे भी मुझे मेरे वहाँ पे जितने भी लोग थे उनसे बात करने का मौका मिला, एक अपनी बात को रखने का उन्होंने मौका दिया। उन्होंने बोला कि प्लीज आप रखिए। और उस दौरान मैंने अपने दिल की बात वहाँ पे रखी कि भाई कचरा कितना बड़ा परेशानी और हमें ये बदलना ही पड़ेगा। और वहाँ के भी लोगों जो थे उनको भी जन जागृति हमने किया, और उसके अंदर भी कि भाई ये करना पड़ेगा, हमें कर्तव्य की ओर काम करना पड़ेगा। वहाँ के बच्चों को हमने जन जागृत किया और बहुत ही सुंदर ये पूरा कार्यक्रम जो है वहाँ का खत्म हुआ। चौथे कार्यक्रम खत्म हुआ। उसके बाद वहाँ से हम लोग 5वें कार्यक्रम के लिए निकले, जो कि हमारे खुद के इस ब्यूटीफुल कैफे में है। और वो कार्यक्रम है
आज पॉसिबल फाउंडेशन जो है सुमेध, बहुत ही अच्छा लड़का है, उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है, जो कि डॉग्स के ऊपर में, पेट्स के ऊपर में बहुत काम करते हैं। वो एकदम कंपैशनेट लड़के हैं। तो उन्होंने आज उनका फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी था, तो उन्होंने हमारा ही होटल, मतलब हमारा जो कैफे है इट्स यमी नल स्टॉप पे, वहीं पे मनाने के लिए। So, Possible Animal Welfare Foundation is an organization working for stray animals, and today it's 26th January and it's our 1 year anniversary. So, at It's Yummy Cafe, it was really so sweet of those people that they allowed us to have the place, and we had the place, we did all the decorations, everyone was so helpful, the staff also and the members also, and also all the pet parents and all the pets had a lot of fun. So I'm really thankful to everyone and everyone who's in the part of It's Yummy. So It's Yummy Cafe is not only for humans but it's also for humans, which is for friends. And I would love every pet parent to bring their pet over here and have a wholesome time. Thank you so much. And I found out about this event through my friend and a reel on Instagram. And we thought that as it is a Republic Day and we'd like to do something, and we assumed that it would be like a lot of dog shelters, and it is like a little urgent, rescue dogs as such. So like we came here and not really knowing what to expect, and since we came and we had a really beautiful warm welcome with the staff and other volunteers. और कैमरे पे आज पूरे दिन अनिक ने बहुत अमेजिंग काम किया है। भूखे पेट जो है बहुत दौड़ा है और अभी भी काम अधूरा है, अभी वो काम पूरा करेगा, उसका पूरा वीडियो बनाएगा। इसने मुझे ऐसी बात बोली है कि दोनों जो वीडियो है वो तैयार करेगा, ऐसी बात उसने मुझे वो रखी है। तो ये जो जोश है आज नवयुवक में जो आया है 26 जनवरी को, मैं इसको बहुत सल्यूट करता हूँ। ऐसे ही हमें नवयुवक में जोश चाहिए जिससे कि देश का नवनिर्माण हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का दिन, बहुत ही शानदार अभी तक का। अभी मैं यहाँ से अपनी माता जी का दर्शन लेने जा रहा हूँ और बहुत ही सुंदर रहा है। और मेरे हिसाब से जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है वो वैसे ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि ये जो ब्यूटीफुल कैफे है हमारा नल स्टॉप में, आप जरूर इसको विजिट करें। एक लुक बस ऐसे घुमा दीजिए आप नीचे, बाकी तो आपने शूट लिया ही होगा। ये बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए, इट्स ए वेरी आर्टिस्टिक कैफे। और सबसे मजेदार क्या है कि आप इसके बाद, this is just one section, there are other sections also, so you can come and chill at every place. It's amazing. और दोस्तों, बस जय हिंद, भारत माता की जय।